हेलो दोस्तों। तो मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ और ये छठा वीडियो है। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के जो एग्ज़ाम हैं उनमें जो एचपी जीके पूछा जाता है, और थोड़ा बहुत अगर हमें स्टैटिक जीके के क्वेश्चन मिलते हैं तो वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। इसमें पूछा है कि 1615 ईस्वी के आसपास कांगड़ा आने वाला पहला यूरोपियन कौन था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन थेवनाट, टेरी, थॉमस कुरियट और थॉमस रो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी राइट आंसर है, थॉमस कुरियट। तो थॉमस कुरियट जो था वो पहला यूरोपियन था जो कि कांगड़ा आया था 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में कांगड़ा का राजा था हरिचंद द्वितीय। तो उसके समय में ये जो थे कांगड़ा आए थे। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि 1820 ईस्वी के आसपास जो था पहला यूरोपियन जो था विलियम मूर क्राफ्ट वो कुल्लू पहुंचा था जब वो लद्दाख की यात्रा पर जा रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, कुमारसेन के किस राजा ने शांगरी किले पर अधिकार कर लिया था और कुल्लू के राजा को क्रांगला और नागी में हराया था। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी अजमेर सिंह। तो कुमारसेन के राजा थे अजमेर सिंह जिन्होंने शांगरी किले पर अधिकार किया था और कुल्लू के राजा को क्रांगला और नागी में हराया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बिलासपुर रियासत के किस राजा ने भूमि कर का कुछ भाग नकदी और कुछ उपज के रूप में लेना शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर है, हीराचंद। हीराचंद के बारे में एक और बात है। हीराचंद का जो थे बिलासपुर के राजा थे 1857 से 1882 तक। तो जो हीराचंद के जो शासनकाल था 1857 से 1882 तक, उसको जो था बिलासपुर या कहलूर का स्वर्णिम काल कहा जाता था। और आपको पता है कि जो राजा खड़गचंद से थे उनका जो शासनकाल था उसको कहलूर का काला अध्याय कहा जाता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पूछा गया कि बंगाल के किस राजा की मंडी के राजा सिद्धसेन द्वारा धोखे से हत्या कर दी गई थी। तो बंगाल के राजा थे पृथ्वीपाल। पृथ्वीपाल की हत्या मंडी के राजा सिद्धसेन ने धोखे से की थी। मंडी के राजा जो सिद्धसेन थे ये 1678 से 1727 ईस्वी तक इन्होंने राज किया था मंडी पर। और इन्हीं के समय जो था गुरु गोविंद सिंह जी मंडी आए थे। और इसके अलावा इन्होंने ये जो पृथ्वीपाल थे बंगाल के राजा, इनकी हत्या इन्होंने दमदमा महल मंडी में करवाई थी। और आपको पता हो कि दमदमा महल जो है वो सूरज सेन ने बनवाया था। इसके अलावा सिद्धसेन जो थे इन्होंने 1695 में सरखपुर किला बनवाया था। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें पूछा गया है बूढ़ा और सी नृत्य जो हैं नृत्य नाटक हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये संबंधित है ऑप्शन ए रोहड़ू और जुब्बल से। तो बूढ़ा और सी नृत्य या नाटक जो है वो रोहड़ू जुब्बल से संबंधित है। कहीं कहीं पर जब हम पढ़ते हैं कि जो बूढ़ा लोक नृत्य है ऑप्शन दिए होते हैं तो उसमें सिरमौर ज़िले को भी हम टिक करते हैं, मतलब सिरमौर भी राइट आंसर होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें रोहड़ू और जुब्बल जो है उसमें बूढ़ा नृत्य जो है नाटक और नृत्य बूढ़ा और सी जो है इस क्षेत्र से संबंधित है। अगर आपके पास इसकी कोई और जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहगढ़ किला हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी पोंटा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है चिन्मय संदीपनी हिमालय आश्रम कांगड़ा जिले में निम्नलिखित में से किसके नज़दीक है। तो यह है योल के नज़दीक। योल जो है एक छावनी है, यानी कैंटोनमेंट टाउन है एक योल कांगड़ा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज के
प्रेरणात्मक गीत कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा के रचयिता कौन है? तो इसका ये वाला क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। उसमें हमसे पूछा गया था कि हमें एक मैच करना था और उसमें पूछा गया था कि जो कैप्टन राम सिंह ठाकुर हैं, इन्होंने कौन सा गीत जो था मतलब ये गीत जो था कदम कदम बढ़ाया जाए, ये कंपोज़ किया था। तो यहाँ पे लिखा है कि इन्होंने ये जो गीत है, मतलब आंसर वही है इस क्वेश्चन का, थोड़ा घुमा के पूछा गया है क्वेश्चन। तो आज़ाद हिंद फौज के प्रेरणात्मक गीत कदम कदम बढ़ाए जाके रचयिता यानी कंपोज़र कौन है? कैप्टन राम सिंह ठाकुर। और ये आपको पता है कि धर्मशाला से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है द अबोर्ड ऑफ लाइट के लेखक कौन थे? तो आप सभी जानते होंगे ये निकोलस रोरिक हैं। इन्होंने लिखी थी ये पुस्तक द अबोर्ड ऑफ लाइट। तो आप जानते होंगे ये एक रूसी चित्रकार, लेखक, दर्शन शास्त्री थे। और यहाँ कुल्लू में नग्गर कैसल में रॉरिक आर्ट गैलरी है। नगर में रॉरिक आर्ट गैलरी है जहाँ पे इनके चित्र जो हैं प्रदर्शित किए जाते हैं। और इसके अलावा इनके बारे में और जानकारी, मतलब ये 13 दिसंबर 1947 को 73 वर्ष की आयु में नग्गर में, जो कि कुल्लू में है, वहीं पे इनका स्वर्गवास हो गया और वहीं इन्हें दफनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लुकिंग बैक किसकी आत्मकथा है? लुकिंग बैक जो है मेहर चंद महाजन की आत्मकथा है। ये कांगड़ा से संबंध रखते थे और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। इसके अलावा और इनकी मृत्यु जो थी 1967 में हो गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमसे पूछा गया इसमें, त्रिउंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आप सभी जानते होंगे कि इसका राइट आंसर है कांगड़ा, क्योंकि जो त्रिउंड है ये धौलाधार पर्वत श्रेणी जो है उसके तले में, मतलब फुट हिल्स में बसा है। और ये एक छोटा सा हिल स्टेशन है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो चलिए आगे देखते हैं। सीसू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो आप जानते हैं सीसू जो जल विद्युत परियोजना है वो चिनाब नदी पर निर्मित है। ये जो प्रोजेक्ट है वो 0.80 मेगावाट का है, मतलब काफ़ी छोटा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा लाहौल स्पीति में और इसके अलावा लिम्फू में भी 2.75 मेगावाट का एक छोटा प्रोजेक्ट जो था हिमाचल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था 2013 में। ये दोनों मतलब 2013 में अप्रूव किए थे, सीसू का और लिम्फू का लाहौल स्पीति में ये प्रोजेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से पूछा गया है, अपंगों हेतु विशेष रोजगार कार्यालय हिमाचल प्रदेश में कब स्थापित किया गया? तो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए, वो हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1976 में एस्टेब्लिश्ड की गई थी। ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में 2014 में मानसून बाद के सत्र में अक्टूबर से दिसंबर तक मतलब सबसे अधिक बारिश हुई है? तो इन्होंने लिखा है यहाँ पे, इन्होंने बताया यहाँ पे सोलन में। हिमाचल प्रदेश में हवाई खेलों का छात्रावास कहाँ पर है? तो हवाई खेलों का छात्रावास है हिमाचल प्रदेश के बीड़ बिलिंग में, जो कि जिला कांगड़ा में स्थित है। और आप बीड़ बिलिंग के बारे में तो जानते ही होंगे, इसे भारत का पैराग्लाइडिंग कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। इसमें आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि बीड़ बिलिंग में जो है, जो बिलिंग जगह है वो पैराग्लाइडिंग के लिए टेक ऑफ साइट है, मतलब टेक ऑफ करते हैं बिलिंग से, और जो लैंडिंग होती है पैराग्लाइडर की वो होती है बीड़ में। तो इसलिए इसको सामूहिक रूप में बीड़ बिलिंग कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सपनी किला कहाँ पर है? तो यहाँ पे जो आंसर दिया गया है उसमें लिखा है कि जो किन्नौर में सपनी किला है वो है सांगला में। लेकिन अगर आप हिमाचल टूरिज़्म की साइट भी देखेंगे या और जगह भी देखेंगे तो इसमें सपनी किला बताया गया आपका कल्पा में। तो ऑप्शन यहाँ दोनों ही हैं, सांगला भी है कल्पा भी है, लेकिन आंसर की के हिसाब से इसका आंसर जो था सांगला दिया गया था। और ये सपनी किला जो है
ये बुशहर के राजा राजा पदम सिंह जी ने बनवाया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाहन कोठी पंचकुला में जो है वो सिरमौर के किस राजा ने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी ऑप्शन नंबर बी, फतेह प्रकाश ने। राजा फतेह प्रकाश जो थे वो 1815 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक सिरमौर के राजा रहे थे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस उपमंडल में 2014-15 में हेपेटाइटिस बी और सी से इसके बहुत से केस पाए गए थे? तो ये स्पीति वैली जो है लाहौल स्पीति में, उसमें ये हेपेटाइटिस बी के केस जो थे पाए गए थे, बी और सी के केस। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 2015 में होने वाला, ये तो हो चुका है अब, ऑल इंडिया हॉट वेदर फुटबॉल टूर्नामेंट किस मैदान पर खेला जाएगा? तो पड्डल मैदान, और आप जाते हैं पड्डल जो है मंडी में, इसी पड्डल मैदान में जो है शिवरात्रि का मेला लगता है मंडी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हैं? एक्चुअली ये क्वेश्चन पेपर जो है 2015-16 में पूछा गया था। तो उस टाइम विक्रमादित्य जो कि अब विधायक हैं, उस टाइम युवा कांग्रेस के हिमाचल के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 800 मेगावाट की कोल डैम परियोजना में कितने टरबाइन हैं? तो जो कोल डैम परियोजना है ये मंडी और बिलासपुर ज़िले की सीमा पर जो बरमाणा नामक जगह है उस पे है, ये उस पे बनाई जा रही है। इस परियोजना की शुरुआत जो थी 2004 में हो गई थी और 800 मेगावाट की इस परियोजना में 4 टरबाइन हैं और ये सतलुज नदी पर है, अब ये रनिंग में है। इस परियोजना का शुभारंभ जो था प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ष शिमला म्यूनसिपल कमेटी का स्थान पर शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ले लिया था? ऑप्शन देख सकते हैं 1978 में। तो शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो थी वो 1978 में बन गई थी। शिमला की नर्व सेंटर टाउन हॉल इमारत का निर्माण पत्थर और लकड़ी से किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1908। और जो इसके आर्किटेक्चर थे उनका नाम था, स्कॉटिश आर्किटेक्चर थे एक, उनका नाम था जेम्स एरनसन। तो ये जो बिल्डिंग बनी है एक गॉथिक स्टाइल में बनी है और 1908 में ये बनकर तैयार हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 1972 में श्रीमती इंदिरा गांधी और अली भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किस इमारत में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो जो बांस कोट है उसमें हुआ था शिमला समझौता। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शिमला में महात्मा गांधी मर्डर केस की सुनवाई थी, मतलब केस जो था उसका ट्रायल कहाँ हुआ था? तो हुआ था पीटर हॉफ में, शिमला में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में दूसरी हेरिटेज साइट कौन सी है? तो यूनेस्को के द्वारा जो दूसरी हेरिटेज साइट है वो है GHNP यानी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और पहली कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए, जो फर्स्ट हेरिटेज विलेज है परागपुर में, हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, वो पहली हेरिटेज साइट थी। और अब जो दूसरी है वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इसके बाद और भी जो है हेरिटेज साइटें बनी हैं हिमाचल में। शिमला कालका रेलवे लाइन है, ये भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला को किस वर्ष मतलब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था? तो 1864। और उस समय सर जॉन लॉरेंस जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में किस खंड को नाबार्ड द्वारा जनजातीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि मंजूर की गई है? तो अम्ब जो है उन्ना में अम्ब जो है उसको जनजातीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि मंजूर की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल पथ परिवहन कॉरपोरेशन द्वारा HRTC द्वारा अपना स्टोर मॉल खोला गया है किस बस अड्डे पे? तो पालमपुर में ये खोला गया है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारत को कंगाल बना दिया है? तो रेलों, वकीलों और डॉक्टरों ने। हालांकि खुद वकील थे महात्मा गांधी, लेकिन उन्होंने बताया है कि रेलों, वकीलों और डॉक्टरों ने भारत को कंगाल बना दिया है। किस घटना को गांधी जी भारत में सत्याग्रह की शुरुआत मानते थे? वो मानते थे ग्राम कस्टम्स को। गांधी जी ने अपने अहमदाबाद आश्रम को क्या नाम दिया था? तो सत्याग्रह आश्रम। वे कौन सी 3 चीज़ें हैं जिन्हें गांधी जी ने इंग्लैंड में न छूने की कसम खाई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है, शराब, महिला और मांस। क्वेश्चन नंबर 35, गांधी जी की वह महिला कहाँ मिली जिसने उन्हें असत्य से मुक्ति दिलाई? तो उन्हें मिली थी ब्राइटन में। अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति, मतलब भारत के राष्ट्रपति में निहित है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के भाग 4 में इनमें से किसकी चर्चा की गई है? तो जो भाग 4 है, पार्ट 4 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो ऑप्शन बी है, इसे राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाता। आप जानते होंगे धन विधेयक में के बारे में, इसे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाता, इसे राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाता, इसे संसद की संयुक्त बैठक द्वारा पारित किया जाता है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ये 4 यहाँ ऑप्शन हैं इसे, और इसका राइट ऑप्शन है इसे राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाता। बाकी ये गलत हैं ऑप्शन, सही ऑप्शन बी है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। इसके अलावा जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, जो संबंधित राज्यपाल होता है उस राज्य का, एवं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश होता है, उनकी सलाह से की जाती है। यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राज्यपाल द्वारा की जाती है, पर वो जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा जो है ही की जाती है। मतलब सलाह देंगे राज्य का राज्यपाल, और मुख्य न्यायाधीश जो होंगे, भारत का मुख्य जो न्यायाधीश जो होगा वो उसकी सलाह से करेंगे राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 135 है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा जो था सोशलिस्ट वर्ड जो था प्रस्तावना में जोड़ा गया था संविधान की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार किस देश के संविधान पर आधारित हैं? तो जो मौलिक अधिकार हैं वो लिए गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। जैसा कि आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ था और इसको लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो और भी चीज़ें देख लेते हैं हम कि किस देश के संविधान से क्या लिया गया है। अब आप देखेंगे जो हमारा भारत सरकार अधिनियम 1900, भारत शासन अधिनियम 1935, उसमें से न्यायपालिका की व्यवस्था जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और CAG, जबकि संघ सूची, राज्य सूची और लोक सेवा आयोग, ये सब जो थे ये भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए थे। इसके अलावा ब्रिटेन से हमने संसदीय जो प्रणाली है वो संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ये सब लिए हमने ब्रिटेन से। इसके अलावा USA का हमने भी पढ़ा। तो USA से हमने मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति,
राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब चीज़ें जो हैं यूएसए से ली गई हैं। कनाडा से लिया गया है संघात्मक विशेषता, शक्तियों का विभाजन, और जो अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी, विशिष्ट शक्तियाँ होंगी, वो केंद्र के पास रहेंगी। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो जो है आयरलैंड से लिया गया है। जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है उसमें है संविधान में संशोधन करना। फ्रांस जो देश है उसमें से समानता, स्वतंत्रता और गणतंत्र, बंधुत्व, ये सब हमने फ्रांस के संविधान से कॉपी किया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से जो प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना की भाषा है संविधान की, तो प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके अलावा समवर्ती सूची और जो संयुक्त अधिवेशन होता है सदन का, वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा जर्मनी से आपातकाल, याद रखेंगे आप, जो जर्मनी से है हमने आपातकाल की व्यवस्था जो है वो संविधान में ली गई है। और रशिया से लिए हैं हमने मौलिक कर्तव्य। और आपको पता होगा कि मौलिक कर्तव्य जो थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। थैंक यू।